क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा एक्टर जिसने अपने यूनिक स्टाइल एंड एक्सेलेंट एक्टिंग से हॉलीवुड में अपना सिक्का जमा दिया, जो बचपन में स्कूल में हमेशा प्रैंक्स के लिए फेमस था, जिसने अपनी क्रिएटिविटी के लिए कई बार स्कूल से डांट खाई, उसी क्रिएटिविटी को अपना हथियार बनाकर हॉलीवुड के बड़े स्टार्स में शामिल हुआ और आगे चलकर स्टार वॉर्स, एक्समैन, अपोकलिप्स, मून नाइट एंड ड्यून जैसी मूवीज में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। हम बात कर रहे हैं ऑस्कर आइजैक की। आज हम उनकी जर्नी की इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ऑस्कर आइजैक का पूरा नाम ऑस्कर आइजैक हर्नांडेज एस्ट्राडा है। उनका जन्म 9 मार्च 1979 को ग्वाटेमाला सिटी में हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए ऑस्कर का बचपन सिंपल नहीं रहा। उनके पिता ऑस्कर गोंजालो हर्नांडेज एक क्यूबन डेंटिस्ट थे और उनकी मां मरिया एवजेनिया ग्वाटेमालन मूल की थी। ऑस्कर जब सिर्फ 5 महीने के थे, तब उनकी फैमिली यूएस में मायामी, फ्लोरिडा में शिफ्ट हो गई। यहीं पर उनका बचपन बीता। ऑस्कर बचपन से ही काफी नॉटी थे। स्कूल के दिनों में वो अक्सर स्कूल से सस्पेंड हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनका इंटरेस्ट म्यूजिक में था। उन्होंने छोटी एज में ही गिटार सीखना शुरू कर दिया एंड सून ही जॉइंड ए रॉक बैंड। उनके इस पैशन ने उन्हें अपनी एज के बाकी बच्चों से डिफरेंट बना दिया। ऑस्कर की फैमिली ने हमेशा उनके पैशन का सपोर्ट किया। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो वही करें जो उनका दिल कहे। इसी सपोर्ट ने ऑस्कर को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया, लेकिन उनके लिए यह सफर इतना ईजी नहीं था। कई बार उन्होंने खुद को अनसक्सेसफुल फील किया, लेकिन हर बार उनके पैशन ने उन्हें आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ दी। ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग की शुरुआत थिएटर से हुई। उन्होंने न्यूयॉर्क में जुलियार्ड स्कूल से एक्टिंग की बारीकियां सीखी। उन्होंने कई प्लेज में पार्टिसिपेट किया और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश की। ऑस्कर आइजैक ने कुछ टाइम के लिए थिएटर में ही काम किया और वहां उन्होंने अपने एक्टिंग के स्किल को और इंप्रूव किया। उनके थिएटर एक्सपीरियंस ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंस से भरा एक्टर बना दिया, जो बाद में उनके फिल्मी करियर में काम आया। ऑस्कर आइजैक की पहली इंपॉर्टेंट मूवी थी ऑल अबाउट द बेंजामिन्स, जो 2002 में आई थी, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली 2010 में आई मूवी रॉबिन हुड से, जिसमें उन्होंने प्रिंस जॉन का रोल प्ले किया। इस मूवी के बाद हॉलीवुड में उनको नोटिस किया जाने लगा। उन्होंने बड़े एंड छोटे दोनों टाइप के कैरेक्टर प्ले किए, बट हिज वर्सेटाइल एक्टिंग स्टाइल ब्रॉट हिम टू एवरीवन्स अटेंशन। उन्होंने 2011 में आई ड्राइव में भी एक्टिंग की, जहां उन्होंने एक सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले किया, लेकिन उनका असली ब्रेक थ्रू आया 2013 में आई इनसाइड लुविन डेविस से। इस मूवी में उन्होंने एक स्ट्रगलिंग फोक म्यूजिशियन का रोल प्ले किया, जो सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल करता है। ऑस्कर के इस रोल को क्रिटिक्स एंड ऑडियंसेस दोनों ने पसंद किया और उन्हें कई अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया। ऑस्कर आइजैक की एक स्पेशलिटी ये है कि वो सिर्फ बिग बजट मूवीज में ही नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स और लो बजट प्रोजेक्ट्स में भी उतनी ही इंटेंसिटी से काम करते हैं। साल 2014 में आई मूवी अ मोस्ट वायलेंट ईयर में ऑस्कर आइजैक ने एबल मोरालेस प्ले किया। एबल एक ऑनेस्ट एंड एम्बिशियस बिजनेसमैन है, जो एटिज के न्यूयॉर्क में अपने ऑयल बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एबल का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन का है, जो मुश्किल टाइम में भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता। ऑस्कर ने इस कैरेक्टर को बहुत ही पेशेंस, सीरियसनेस और सिंप्लिसिटी के साथ प्ले किया। उनकी एक्टिंग ने एबल की स्ट्रगल, उसके एम्बिशन और उसकी स्ट्रेंथ को इतने डीप एंड रियल तरीके से दिखाया कि ऑडियंस उनके स्ट्रगल को महसूस कर सके। इसके बाद 2015 में आई एक्स मकिना में ऑस्कर ने नेथन बेटमैन का कैरेक्टर प्ले किया, जो एक इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल साइंटिस्ट है। नेथन एक टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ है, जिसने एक एडवांस्ड एआई रोबोट एवा को क्रिएट किया है। नेथन का कैरेक्टर जीनियस होने के साथ साथ थोड़ा मिस्टीरियस एंड सस्पिशियस है। उनके कैरेक्टर का ईगो, उसकी इंटेलिजेंस और उसका मैनिपुलेटिव नेचर सभी को ऑस्कर ने इतने इफेक्टिव दिखाया कि ऑडियंस कभी नेथन के मोटिव्स पर भरोसा नहीं कर पाते। 2015 से लेकर 2019 तक ऑस्कर आइजैक ने स्टार वॉर्स ट्रिलॉजी में पो डमरन का कैरेक्टर प्ले किया। पो एक फाइटर पायलट है, जो रेजिस्टेंस का हिस्सा है और गैलेक्टिक एम्पायर के खिलाफ बैटल में अपनी जान की बाजी लगा देता है। पो का कैरेक्टर एक हीरो के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जो अपनी ब्रेवरी, क्लेवरनेस और लीडरशिप स्किल्स के लिए जाना जाता है। ऑस्कर ने पो को एक कैरिज्मेटिक, फनी और रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में दिखाया। उन्होंने इस कैरेक्टर में एक ह्यूमैनिटी एंड करेज भरा। पो का कैरेक्टर स्टार वॉर्स ट्रिलॉजी के सबसे पॉपुलर एंड फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक बन गया और इसका पूरा क्रेडिट ऑस्कर की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस को जाता है। इसके अगले साल 2016 में ऑस्कर आइजैक ने एक्समैन अपोकलिप्स में अपोकलिप्स का कैरेक्टर प्ले किया, जो कि मार्वल यूनिवर्स का एक एक्सट्रीमली पावरफुल विलेन है। एपोकलिप्स एक एंशिएंट म्यूटेंट है, जो दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। ऑस्कर का यह कैरेक्टर बाकी कैरेक्टर्स से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस रोल में उन्हें एक बहुत ही पावरफुल एंड डेंजरस विलेन के रूप में दिखना था, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऑस्कर की परफॉर्मेंस ने एपोकलिप्स के अंदर के
ईगो, उसकी पावर्स और उसके डिजायर टू डिस्ट्रॉय को शानदार तरीके से दिखाया। ऑस्कर आइजैक ने 2017 में डेनिश मूवी डायरेक्टर एल्विरा लिंड से शादी की। वो अपने फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ बिता रहे हैं। ऑस्कर हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया की नजरों से दूर रखते हैं। वो मानते हैं कि उनकी फैमिली ही उनकी असली ताकत है। ऑस्कर आइजैक को गिटार बजाना और सिंगिंग बहुत पसंद है। उन्होंने कई इंटरव्यूज में बताया है कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो शायद वो एक म्यूजिशियन होते। 2021 में ऑस्कर आइजैक ने ड्यून में ड्यूक लेटो का कैरेक्टर प्ले किया। ड्यूक लेटो एक रिस्पेक्टेड लीडर है जो अपनी फैमिली और अपने एम्पायर की सिक्योरिटी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। ऑस्कर की परफॉर्मेंस ने ड्यूक लेटो के कैरेक्टर में एक डिग्निटी एंड सीरियसनेस ऐड करी, जिससे वह एक ट्रैजिक हीरो के रूप में सामने आता है। उनकी एक्टिंग ने ड्यूक लेटो के अंदर के लव, स्ट्रगल्स एंड सैक्रिफाइसेस को इतने एक्यूरेट ढंग से प्रेजेंट किया कि यह कैरेक्टर ऑडियंस के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया। अब आता है 2022। इस साल मार्वल एंड डिज्नी की तरफ से एक वेब सीरीज आई मून नाइट, जिसमें ऑस्कर आइजैक ने सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले किया, जिसमें उन्होंने मार्क स्पेक्टर, स्टीवन ग्रांट एंड जैक लॉकली की पर्सनालिटीज को प्ले किया। मार्क एक ऐसा इंसान है जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है और उसमें कई पर्सनालिटीज रहती हैं। इस कैरेक्टर में ऑस्कर को कई डिफरेंट पर्सनालिटीज को एक साथ निभाना था और उन्होंने हर पर्सनालिटी को बहुत ही डिफरेंट एंड इंप्रेसिव स्टाइल से प्रेजेंट किया। उनकी परफॉर्मेंस में एक डेप्थ एंड इंटेंसिटी थी जिसने इस कैरेक्टर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे यूनिक एंड पॉपुलर कैरेक्टर्स में शामिल कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये था ऑस्कर आइजैक का उनकी मूवीज एंड उनके कैरेक्टर्स का सफर। ऑस्कर ने हमें हर फिल्म में एक नए अंदाज में अपनी एक्टिंग से इंप्रेस किया है, चाहे वो एक इनोसेंट म्यूजिक आर्टिस्ट हो, एक क्लेवर साइंटिस्ट या एक दमदार सुपर हीरो। हर रोल में उन्हें अपनी पूरी एनर्जी, डेडिकेशन और पैशन डाला है। तो भाइयों, ये थी ऑस्कर आइजैक की लाइफ जर्नी एंड उनकी कुछ मूवी। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ऑस्कर का कौन सा कैरेक्टर एंड कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और कूद पड़ो सब्सक्राइब बटन पे, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब की मुझे बहुत जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।